चंद्रयान 3 फिलहाल पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। मंगलवार 25 जुलाई को 5वें मैनूवर के बाद यह आखिरी कक्षा में पहुंच गया। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के 127,609 किलोमीटर x 236 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंचने की उम्मीद है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन (TLI) में अगली फायरिंग 1 अगस्त 2023 को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच तय की गई है। धरती की कक्षा में 5वें मैनूवर को बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (ISTRAC) में बैठे वैज्ञानिक अंजाम दिया गया। 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। फिर यह चांद की कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 मैनूवर होंगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करेगा। चक्कर लगाता हुआ लैंडर मॉड्यूल अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। मिशन का यही सबसे क्रिटिकल फेज है। इस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अपडेट। इसरो ने मंगलवार दोपहर 2:54 बजे बताया कि चंद्रयान 3 का ऑर्बिट्रेजिंग मैनूवर अर्थबाउंड फायरिंग सफलतापूर्वक पूरा किया। अंतरिक्ष यान के 127,609 किमी x 236 किलोमीटर की कक्षा प्राप्त करने की उम्मीद है। ऑब्जर्वेशन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। अगली फायरिंग ट्रांसलूनर इंजेक्शन (TLI) 1 अगस्त 2023 को मध्यरात्रि 12 बजे से 1 बजे IST के बीच करने की योजना है। चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल शामिल है। मिशन में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना, लैंडर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर से एक रोवर का निकलना और फिर इसका चंद्रमा की सतह पर घूमना शामिल है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है। भारत 23-24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है पूरे नियंत्रण के साथ सतह पर सुरक्षित उतारना। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। यह लैंडिंग इसलिए भी खास होगी कि चंद्रमा का यह हिस्सा अब तक इंसान की नजरों से छिपा रहा है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर बेशक अपने यान उतार चुके हैं, मगर वह चांद के दूसरे हिस्सों में किया गया था। हमारे 14 दिन और चंद्रमा का 1 दिन चंद्रयान 3 में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। ये चंद्रमा की सतह पर 1 दिन में 14 पृथ्वी दिवस के बराबर अपना काम करेंगे। चांद का 1 दिन भारत के 14 दिनों के बराबर होता है। सफलता खोलेगी नए बाजार के द्वार। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने दावा किया है कि अगर चंद्रयान 3 सफलता से चंद्रमा पर उतरा तो भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र के कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस समय $60,000 करोड़ के आके जा रहे इस क्षेत्र में हमारा हिस्सा महज 2% है। इसके आगे बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चांद के सफर पर निकल चुका है। तब से लगातार सोशल मीडिया को लेकर ट्रेंड बना हुआ है। लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि भारत का ये स्पेसक्राफ्ट कहां तक पहुंचा।
इसको लेकर इसरो भी समय समय पर अपडेट दे रहा है। हाल ही इसरो ने चंद्रयान-3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है और बताया है कि चंद्रयान मिशन फिलहाल शेड्यूल के हिसाब से है। इसरो की तरफ से आज 18 जुलाई को चंद्रयान का तीसरा ऑर्बिट मैन्यूवर किया गया है। चंद्रयान-3 की तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। कक्षा बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग 20 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच की जाएगी। बता दें, चंद्रयान अभी धरती के अंडाकार कक्षा के चक्कर लगा रहा है। फिलहाल चंद्रयान धरती तीसरी कक्षा की ओर सफलतापूर्वक बढ़ गया है। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेगी और ये 23 अगस्त की शाम करीब 5:47 चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 का मकसद। चंद्रयान-3 के जरिए भारत चांद की स्टडी करना चाहता है। वो चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटाएगा। चंद्रयान-3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहां के वातावरण, खनिज, मिट्टी वगैरह जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। बता दें, 2008 में जब इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, तब इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। चंद्रयान-3 के मॉड्यूल। चंद्रयान-2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान-3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर। चंद्रयान-3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। रोवर चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है।